ठीक है, देखो बाबू, पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिपुत्र का वैभव चैप्टर जो क्लास 10th के लिए संस्कृत का हम लोग का जो टॉपिक है, उन सभी में जो मेन बुक है उन सभी का चैप्टर 2 का हम लोग का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। इन चैप्टर में तुम अच्छे तरीके से 20 क्वेश्चन 20 एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, अगर 20 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, अच्छे से जानकारी ले लेता है, तो ये तुम लोग के लिए बहुत ही जरूरतमंद और बहुत ही हेल्पफुल होगा। जब इसको आप लाइन बाय लाइन याद कर लोगे, समझ लोगे, तो देख लेना जो एग्जाम दोगे बिहार बोर्ड का, कंपलसरी है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एमसीक्यू है हूबहू सिलेबस से, सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे, तो एमसीक्यू जितना होगा तुम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम लोगों को ध्यान से समझना और उसका आंसर देना है। तो चलो सब ध्यान देगा। देखो उधर ये सब क्या कर रही है, बाद में कर लेना, ठीक है। चलो ध्यान दो। देखो बाबू, ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार, एलिया महाद्वीप का सबसे, एशिया होगा ना, एशिया महाद्वीप, क्या एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो तुम लोग को पता होगा अजय सेतु अभी तक कोई नहीं है हमारे बिहार में। जितना क्वेश्चन आया है सब बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, विनय सेतु भी कोई बिहार में है या जीहर सेतु कोई नहीं है। कौन है हमारे यहाँ पटना में, कौन है? गांधी सेतु। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना से रिलेटेड है, यानी बिहार से। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना, पटना से रिलेटेड है। पटना से ही रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और खासकर बिहार में कहां से? पटना से क्वेश्चन रहेगा। तो महात्मा गांधी सेतु का नाम सुने होंगे। महात्मा गांधी सेतु कहां है? पटना में, जो एशिया महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा सेतु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था बाबू? मेगास्थनीज, याद रखिएगा। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। पटना में बहुत बार आया था और उनके दरबारी कवि के रूप में भी था यहाँ। इसका इन्होंने एक अपना बुक भी रचना किया है जिसका नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इंडिका बुक भी की रचना किया है। तो पूछेगा यूनान का राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। ठीक है, ये सब भी लोग आएंगे, लेकिन यूनान का रहने वाला कौन था? तो मेगास्थनीज। ये सब चाइनीज थे। ठीक है, चाइना यानी चीन का रहने वाले थे। देखिए बाबू, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। क्या उत्तर प्रदेश ये सब तो नहीं होंगे? ऐसा नहीं ना कि ये सब होगा। तो किसका राजधानी है? बिहार की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर पटना में है बाबू। आप स्टेशन के जस्ट बाजू में जाइएगा तो एक मंदिर पड़ेगा, आप देखेंगे पूरा ऊंचा रेड और व्हाइट का बना हुआ है। ठीक है, तो किसका मंदिर है? महावीर मंदिर। कहाँ? पटना, जो कि बहुत ही फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर? महावीर मंदिर। जो कि राम मंदिर बन रहा है उसमें भी बहुत हेल्प किया हुआ है। ठीक है, ये महावीर मंदिर से यहाँ पर जो बाबू उसके जो अध्यक्ष है एक बड़ा आईएएस रह चुके हैं। जो अध्यक्ष है ना पटना महावीर मंदिर में, वो आईएएस रह चुके हैं और वो अभी अध्यक्ष है प्रेजेंट में। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो पटना महावीर मंदिर कहाँ है बाबू? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका देवी कहाँ है बाबू? नगर की पालिका देवी कौन है इसमें से? क्या दुर्गा देवी हैं, सरस्वती देवी हैं, शीतला माता है, कौन है? पटन देवी। पटना की कौन देवी? पटन देवी। पटने लिखा हुआ, क्या होगा? पटन देवी। पटना की कौन सी देवी? पटन देवी। इन्हीं के नाम पर भी पटना रखा गया था। ठीक है, पटन देवी के नाम पर, ध्यान रहेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, पटन देवी। आगे नेक्स्ट, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? आपको याद होगा कि जब महात्मा गौतम बुद्ध बहुत बार घूमने के लिए पटना आए थे, पटना गंगा मैदान के आसपास, तो आप लोगों ने देखा था तो वहां का नगर का जो वैभव था क्या कर रहा था? ग्रोथ कर रहा था, डेवलप कर रहा था। उस समय जो आए थे तो वहां के लोगों के द्वारा एक पर्व मनाया जाता था, जिस पर्व का नाम क्या था? वह महोत्सव का कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। वो कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र ग्राम में। ठीक है, कहां पर? पाटलिपुत्र ग्राम में। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट था, मतलब बहुत ही अच्छा था? किसके समय में? क्या अशोक के समय में? क्या बुद्ध के समय में? क्या समुद्रगुप्त? किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे टाइम में भी आया था। हम लोग जब एग्जाम दिए थे उस टाइम में भी ये क्वेश्चन आया था। कौन सा? कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, मतलब बहुत ही अच्छा था? तो किसके समय में बहुत ही अच्छा था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, नेक्स्ट,
पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, यानी पाटलिपुत्र कौन से नाम से मिलकर बना हुआ है, तो कौन से नाम से, क्या हरिहरपुर था, ऐसा कोई नाम था, हाजीपुर इस है सब, लेकिन रास्ता में है, लेकिन पटना का कोई ये नामांतरण नहीं है। क्या पाटलपुर कौन था, कुसुमपुर, क्योंकि जो पटना था बाबू, पटना के जो गंगा मैदान था वहां क्या थी, फूलों की क्यारियां थी, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया था, कुसुमपुर। क्या था, कुसुमपुर, या इसका और भी नाम था क्या, कुसुमपुर, कुसुमपुर, ऐसा नाम आप लोगों ने देखा होगा, ये दोनों नाम। तो कुसुम मतलब फूले को कहा जाता है, कुसुम मतलब ये पुष्प की क्यारियां नहीं, फूल पौधों की क्यारियां थे, इसीलिए ये सब नाम पड़ा था। बाद में ना आज पाटलिपुत्र फिर पटना रख दिया गया पटन देवी के नाम पर, शेरशाह सूरी के समय में। कूटनिम्यता के रचनाकार कौन है, एक बाबू कूटनिम्यता एक रचनाकार है, जिनके रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त कि चंद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त, कौन है, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त के द्वारा एक क्या कुटुम्बित्याग की रचना किया गया था, ठीक है, एक बुक है, उसमें आप चैप्टर पे पढ़ेंगे, तो एक कुटुम्बित्याग जिसमें पाटलिपुत्र ग्राम वैभव के बारे में चर्चा किया गया। तो वो किसने लिखा था, दामोदर गुप्त ने ही पाटलिपुत्र वैभव का क्या किया था, वो व्याख्या किया था, रचना किया था, ठीक है, तो जिसमें ये बुक में जिक्र किया गया। अगला क्या, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था बाबू किस वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक था, ये ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का। क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु, बाबू बिहार में किस सिखों के कौन से गुरु का जन्म हुआ था, सीखे के गुरु गोविंद सिंह, यानी 10वें गुरु का। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, याद रखेगा, सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहां हुआ था, पटना में। अब जाएंगे पटना में बाबू, तो पटना में जो पटना साहिब है, पटना साहिब किनका जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के। अब जाएंगे तो बहुत ही अच्छा घूमने का प्लेस है, बहुत भव्य रूप में बनाया गया, बहुत दूर में बनाया गया, वहां जाइएगा तो डेली कम से कम 1000-2000 लोग से ज्यादा लोग वहां पर, बहुत काफी मात्रा में लोग को फ्री में खाना खिलाया जाता है प्रतिदिन। ये मत सोचिए कि एक दिन नहीं, प्रतिदिन ऐसा। आप कभी जाए घूमने तो जरूर जाए घूमने के लिए, ठीक है, तो पटना साहब आप जाइएगा तो वहां पर देखने को मिलेगा। तो वहां किनका जन्म स्थल है बाबू, तो गुरु गोविंद सिंह को। तो ये भी याद रखेंगे, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। नेक्स्ट 11 हो गया ना, 12। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, जो पाटलिपुत्र ग्राम था बाबू, बुद्ध के समय में क्या नाम था, क्या था, पटना नाम था, नहीं, पाटलग्राम था। क्या था, पाटलग्राम कुशमपुरम, कुसुमपुर था ना, कुसुमपुर ना, कुसुमपुर शायद था, कुसुमपुर शायद होगा, इन कुसुमपुर या कुसुमपुर दोनों, पुष्पपुर था, किताब में दिया है पुष्पपुरम, परम नहीं ना, पूरम ना, पुष्पपुरम था ऐसे ना, पुष्पपुरम शायद ऑप्शन नंबर डी ना, पुष्पपुरम। किताब में अलग अलग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए होंगे, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट ध्यान दो। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, कौन से दिशा में, ध्यान दो, यहां समझ लो थोड़ा सा बाबू। बिहार का मैप देखा होगा तो लोग, अपना बिहार का मैप देखा है ना, बना देते हैं, थोड़ा सा समझ लो ध्यान से। ठीक है, चतुर्भुजाकार है बिहार का मैप, जो है चतुर्भुजाकार है। देखो यहाँ पर ये कौन है, पटना है। अब पटना के इस साइड में जैसे देखो आरा वगैरह भोजपुरी सब है ना, रोहतास हो गया सब, ये यहाँ से सोन नदी जाती है। अब जो बक्सर है बाबू, ये कौन है, बक्सर, यहीं से गंगा नदी जाती है। कौन सी नदी, गंगा नदी यहीं से जाती है ऐसे। तो ये बताओ पटना के, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये कौन ईस्ट, ये वेस्ट। तो बताओ कौन साइड में है, कौन साइड में है, कौन साइड में, उत्तर साइड में। तो कौन साइड होगा, उत्तर साइड, यानी पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाह होती है, उत्तर दिशा में। अरे हई पटना हो गया, तो पटना के कौन साइड में है गंगा नदी, नॉर्थ साइड में नहीं है। अरे ये तो साउथ हो गया ना, तो इधर से देखो, ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इस साइड से बिलोंग किया। तो पटना के कौन से साइड से गंगा नदी निकलता है, उत्तर दिशा से, हमेशा याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट
किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? किसके काल में? किसके काल में बाबू? किस काल में? तो बुद्ध के काल में पाटलीग्राम था। इनके समय में क्या था? पाटलीग्राम के रूप में जाना गया था बाद में, कुछ समय के बाद। लेकिन स्टार्टिंग में आए थे तो उनको अकॉर्डिंग क्या लगा था? वो जगह जो था क्या था? कुसुमपुर या कुसुमपुर, दो नाम फेमस है, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम रखा गया? पाटलिपुत्र ग्राम या पाटलीग्राम कहा जाता था। पाटलिपुत्र बाद में रखा गया, पहले क्या कहा जाता था? पाटलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, गोलघर कहाँ स्थित है? सभी पटना के गोलघर, यानी गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में, ठीक है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र ग्राम का इतिहास कितना वर्ष पुराना है बाबू? 2500 वर्ष पुराना है। क्या कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किसके काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था बाबू? मध्य काल में ना? कौन से काल में? मध्य काल में। याद रखिएगा, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्य काल में फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? क्या सासाराम में? हम लोग अभी कहाँ हैं? सासाराम में। तो सासाराम में नहीं था। क्या पहाड़पुर? नहीं था। कहाँ था? पाटलिपुत्र। याद रखिए, देखिए आप लोग सासाराम में है ना। लेकिन इस प्रकार से गांधी सेतु कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है ना, पाटलिपुत्र का नाम में, ठीक है। नेक्स्ट, पटना शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ था? पतन। आपको पता होगा कि पटना का मतलब क्या होता है? पतन। तो पतन शब्द से उत्पन्न हुआ था। कौन शब्द से हुआ था? पतन। पतन नत, पतनत होगा, क्या होगा? पतनात नहीं, पतनत, ठीक है। यानी पटना शब्द इसी से उत्पन्न हुआ था। इस पतन का मतलब क्या होता है? खत्म। आप लोगों को जब क्या पतनत्व, पतनत्व था, पतनत्व, पटना शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ था? पतनत्व मतलब खत्म होता है ना, पतनत्व इसी से मिलकर रूपांतरित किया गया था। चलो ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो बात समझो ध्यान से, जो पटना शब्द है आप लोगों को जब कहानी बताया होगा तो उसमें बताया था पतन का मतलब होता है खत्म। पतन का मतलब खत्म। तो बताया गया था कहानी में कि एक दिन जो पटना का राम होगा बाबू, वो आग से, पानी से और इन सभी से कलेश से घिरा हुआ रहेगा। बताया था, महात्मा गौतम बुद्ध ने भी आकाशवाणी दिया था, ये बात बताया था। तो उसी प्रकार से कहानी में भी जिक्र किया गया था। तो जिसमें एक शब्द बना था पटना, जो शब्द बना था वो पतन से बना होता। पतनत्व यानी पतनत्व का मतलब होता है खत्म, एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, इस शब्द से, ठीक है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? बताओ, कौन से महापुरुष की? किस महापुरुष की? गुरु गोविंद सिंह ना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तब पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? जन्म स्थल कह रहा है, बकलोल दूसरे जगह है। गुरु नानक भी दूसरे जगह के हैं, पंजाब चले जाओगे, महावीर भी, गौतम बुद्ध भी पटना में थोड़ा ना, कहा? लुम्बिनी, ठीक है। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर 2 का क्या हुआ? एमसीक्यू कंप्लीट होता है, ठीक है। लो